देखो बच्चा, आज तक हम लोगों ने जो है मंत्र विशेष को देख लिया था। ठीक है। यहाँ तक इस वाले मंत्र विशेष में क्या है? ये जो आठवां मंत्र है, जो लास्ट मंत्र हम लोगों ने देखा था, इसमें ऊपर में जो भी शब्द आप देख रहे हो सारे क्या आत्मा या परमात्मा या ईश्वर के क्या है? विशेषता है। विशेषण विशेषण बताए गए हैं भैया। हाँ, विशेषण है, विशेषता है, क्वालिटीज है। ठीक है, सारे याद रखेंगे यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद अगला जो मंत्र है इसमें, ठीक है, चलो निधि पढ़ो उसको। अंध्यम। सर मेरी आवाज नहीं, सर मेरे को ना बहुत ज्यादा वो हो रही है। आप कुछ और भी बोल दीजिए प्लीज। ठीक, चलो प्रियंका पढ़ने इसको। जी। अंधम तमा प्रविशन्ति ये अया अविद्या अविद्या उपासिते ततो भूया इव ते तमो या उ विद्या रतः। चलो, क्या भावार्थ हो सकता है प्रियंका? कुछ आइडिया? इसमें वही बताया गया कि अंधकार वगैरह, मतलब अंधकार। डायग्राम देख सकते हो यहाँ पर। जी। पार्टीज वगैरह करते शायद। पार्टीज वगैरह। ओके। जी। और घोर अंधकार वेद वगैरह से कैसे हो सकते हैं? ठीक है। हाँ, और कोई कुछ कहेंगे इसमें? सर यहाँ पे यही बोला, जो मतलब ज्ञान और कर्म के लिए बताया, जो मतलब ज्ञान का उपेक्षा करके मतलब कर्म करते हैं, मतलब उसको अंधकार में जाता है, और जो कर्म का उपेक्षा करके सिर्फ ज्ञान को उपलब्ध करता है वो उससे भी ज्यादा अंधकार में जाता है। ततो भूयो ये बताऊं, मतलब विद्या अविद्या हो, ज्ञान और कर्मों का मतलब ऐसे बताया। देख, बहुत बढ़िया। देखो इसमें क्या दो शब्द है, विद्या, अविद्या और विद्या। ठीक है, विद्या और अविद्या दो चीजें। ऐसा ही मंत्र आगे आपको मिलेगा संभूति और असंभूति के संदर्भ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो प्रकार के लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ अविद्या में ही लगे रहते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा कि अविद्या यहाँ पे क्या है, शंकराचार्य ने क्या माना। ठीक है, जिन लोग हमेशा संसार के विषयों में, कर्मों में लिप्त रहते हैं। ठीक है, उपासित का मतलब लिप्त रहना, उसी में लगे रहना, पार्टी इत्यादि करना, भोग विलासों में रहना। ऐसे लोग जो है भटकाव में रहते हैं। उनको ज्ञान नहीं होता है कि वास्तविक ज्ञान क्या है। ये सब बेकार है। अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, आत्मा या परमात्मा की प्राप्ति में लगे रहना चाहिए। लेकिन वो सब कामों को छोड़कर अपने संसार के भोग विलासों में लगे रहते हैं। ऐसे लोग जो है का जीवन जो अंधकार में रहता है। ठीक, एक बात ये होगी। दूसरा है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ विद्या को प्राप्त करते हैं, विद्या में ही लिप्त रहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग उस लोगों से भी ज्यादा घोर अंधकार में रहते हैं। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे विद्या तो अच्छी बात है, नॉलेज प्राप्त करना, लेकिन यहाँ पे किस विद्या की बात की जा रही है कि जो लोग बहुत प्रकांड पंडित है। ठीक है, जो जिन्होंने सभी प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त कर रखा है, सभी प्रकार की विद्याओं को प्राप्त कर रखा है, लेकिन विद्या प्राप्त करने के बाद वो अभिमानी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ज्यादा ज्ञान भी क्या खतरनाक हो जाता है। ठीक है, उस संदर्भ में यहाँ पे वेद इत्यादि का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो लोग या जो पुरुष, ठीक है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है, ठीक है, और अपने आप को मिथ्या ज्ञानी मतलब एक तो वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन उस ज्ञान का वो बहुत अहंकार करता है। जैसे रावण को देख लो, कितना बड़ा प्रकांड पंडित था, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा प्रकांड पंडित, उसके जैसा कोई भक्त नहीं रहा। ठीक है, लेकिन उसको क्या था,
अहंकार था, ठीक है। और ऐसे अहंकारी पुरुष जिसको सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी वो रावण जैसा व्यक्ति क्या कर बैठा, गलती कर बैठा, ठीक है। वो अपने शास्त्रों का ज्ञान का सही से यूज नहीं किया, ठीक है। स्त्री का जो है पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए, उसका हरण नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है और भी ज्यादा घोर अंधकार में रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ विद्या में ही लिप्त रहते हैं। विद्या का मतलब यहाँ पे शास्त्र, जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उनसे प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, उनके ही ज्ञान में प्राप्त लिप्त रहते हैं, और वो क्या बन जाते, अभिमानी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, और अपने शास्त्र के विरुद्ध जाके कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे लोग और भी ज्यादा घोर अंधकार में लिप्त रहते हैं। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि अंधा तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, कि जो लोग अविद्या को प्राप्ति में, अविद्या में ही लगे रहते हैं, अविद्या की उपासना करते हैं, ऐसे लोग क्या है, अंधा तमः प्रविशन्ति, कि वो ऐसे लोग क्या है, अंधकार में प्रवेश करते हैं, अंधकार को प्राप्त करते हैं। लेकिन ततः भूय इव ते, लेकिन ऐसे लोग जो विद्या में ही लिप्त रहते हैं, विद्या में यानी वैदिक शास्त्रों के ज्ञान प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, ठीक है, और अहंकारी हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, मिथ्या ज्ञानवान हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप को ही जो है बहुत बड़ा वो ज्ञानी मानते हैं, और ऐसे अपने आप को अहंकार से युक्त करके वो क्या करते हैं, उस शास्त्र के विरुद्ध जाके कार्य विशेष करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या, ते तमो, वो उससे भी अधिक, तमो मतलब अंधकार होता है, वो उससे भी अधिक पूर्ण अंधकार में पहुंच जाते हैं या प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा, विद्या और अविद्या से संबंधित क्या है, ठीक है। अविद्या, आप जो जिसको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को तो आप बस उन्हें रास्ता दिखा सकते हो, ठीक है, कि देखो पार्टी सार्टी नहीं करो, ठीक है, अभी JRF का समय आ रहा है, ठीक है, 1-1.5 महीने की बात है, ठीक है। एक जगह बैठ के गप्पे मत लगाओ, लड़ाओ, ठीक है, अपना जो है अध्ययन अध्यापन करो। ऐसे लोगों को तो क्या कर सकते हो, आप इजली समझा सकते हो। लेकिन जो बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन अहंकारी हो, ठीक है, ऐसे लोगों को क्या आप समझा सकते हो, अभिमानी है, आप खुद प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल इंसान हो लेकिन अहंकारी हो, अभिमानी हो, अपने आप को भी जो है सबसे आगे श्रेष्ठ समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी आप समझा नहीं सकते कि देखो ज्यादा अभिमान करना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं समझा पाओगे आप। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा। ऐसे लोग जो है उन लोगों से भी ज्यादा घोर अंधकार में रहते हैं। कुछ क्लियर हुआ बच्चा यहाँ पे? जी भैया, क्लियर हो गया। चलो, इसमें सबसे एक प्रश्न है, जिन्होंने निरुक्त पढ़ा है वहां पे, ये ऊ जो है क्या है यहाँ पे? अब बताओ आप लोग कितना आप लोगों ने पढ़ा है, याद किया है निरुक्त को? क्या है? निपात। निपात है। कैसा निपात है यहाँ? उपमार्थक निपात है। अच्छा, तो बच्चे लोग आप लोगों का क्या विचार है जिन्होंने निरुक्त पढ़ा है? निपात नहीं है। नहीं है तो आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन और भी बच्चों से पूछ लो। हाँ भाई, चलो, आप लोगों का क्या विचार है यहाँ पे? वो जो है क्या है, कैसा निपात है? हाँ बच्चा, इसमें जो ऊ शब्द लगा हुआ है कैसा निपात है? बोलो। इसको पहचान पाओगे तो इसे भी पहचान जाओ। हाँ बिल्कुल, वो निपात ऐसा होता है जो मतलब पौधों का अलग करने के लिए भी यूज होता है। और पद पुरुषार्थ भी हो सकता है, मतलब पद पुरुषार्थक निपात है, ठीक है। सुजाता ने सही बोला था, ठीक है।
पद पूर्णार्थक निपात है यहाँ पे, ध्यान रखिए। इसमें कौन सा निपात है? इसमें इदमु तदमु जो है, इसमें उ जो लगा हुआ है, हाँ क्या लगा हुआ, कौन सा निपात है यहाँ पे? तो आप लोगों को जो जिन्होंने पढ़ा होगा तो इसके विषय में जरूर बताया होगा। हाँ भूमि जी सर। बताओ बताओ, इदमु तदमु में कौन सा निपात है? इसमें सर ना जो ऊ का अर्थ है ना वो और है, इसलिए जोड़ने अर्थ में होगा, जोड़ने अर्थ में निपात। यहाँ पे? सर इस वाले में जी नहीं सर, यहाँ पे ना सर, यहाँ पे पूर्णार्थक है। हाँ, उपमार्थक उपमार्थक नहीं है यहाँ पे, विनिग्रह मतलब निग्रह में समझ रहा है यहाँ पे सर, क्योंकि नहीं बच्चे यहाँ पद पुनार्थक है, ठीक है, पद पुनार्थक के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है। जगतिक ये अनुष्टुप छंद कम पड़ रहा था एक अक्षर, इसलिए यहाँ पे उ लगाया गया, ठीक है। और ये पद पुनार्थक निपात, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है ये बता, इदमु तदमु में? सर वो है सर, इसमें इवो कौन नो सा चिपनो इदमु तदमु? सर, इसमें इवो कौन एक सा है? निपात है, ये उपमार्थक निपात है। ये सॉरी इदमु तदमु में कौन सा निपात है ये बताओ इस वाले में। रिवीजन नहीं करते हो आप लोग? सर कौन सा वाला मुझे याद नहीं, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इदमु तदमु दिख रहा है ना आप लोग को? सर ईद के बाद नू नू है ना इसमें? नो सर, नो इवो नो चिदनु ये तो निपाती है चार। नो तदु है तदु। हाँ ये भी पद पूर्ति वाला ही होता है ये भी। हाँ, इसमें जो उ लगा हुआ है ये भी क्या है, पद पूरन ही है, याद रखा कि जब वह निपात वगैरह, ठीक है। चलो सबसे एक प्रश्न और है, ये ते शब्द किसके लिए है? ते आया है जो विद्यायाम रता, ये जीवात्मा के लिए गाना है। विद्या में हाँ, भूमि क्या कहते हैं? ते का जो यूज है ना वो उनके लिए है ना जो विद्यायाम रता, जैसे वहां पे जो ये आया तो अविद्यायाम उपासते, अविद्याम उपासते, वैसे ते यहाँ पे ना विद्यायाम रता के लिए है, जो मतलब विद्या में लीन है, रत है, लगे हुए हैं उनके लिए। बहुत बढ़िया, क्लियर है बच्चों? ये सारे कोटेशन और चारों कोटेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सब, अब बहुत सिंपल भी है, याद भी हो चुका होगा आप लोग को तो। हाँ बच्चा समझ में आ गया? आगे चले। जी भैया समस्या है इसमें? नहीं याद हो गया? याद हुआ कोटेशन? देख लो जल्दी से, याद करो। चलो अब यहाँ से एक क्वेश्चन है कि जो लोग सिर्फ विद्या में ही लगे रहते हैं, सॉरी अविद्या और विद्या, इन दोनों का फल जो रिजल्ट होगा एक होगा या अलग अलग होगा? जो हमें मिलेगा, जो भैया अलग अलग रिजल्ट अलग अलग आएगा ना फल। चलो बहुत बढ़िया, इसके बारे में विस्तार से मुंडक उपनिषद में मिलेगा, जिसे यहाँ पे अविद्या विद्या कहा जा रहा है, वहाँ पे मुंडक उपनिषद में क्या कहते हैं अपरा विद्या और पराविद्या के नाम से कहा गया है। जो विद्या है वो पराविद्या है और जो अविद्या है वो अपरा विद्या है। वेरी गुड। कठोपनिषद में भी कुछ संकेत है जी, वहाँ पे श्रेय और प्रेय नाम से कहा गया है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चे, याद हो गया ये कोटेशन? भैया याद है, हो गया याद अच्छे से। जो चीज अभी आपने देखा कि दो अलग अलग विद्या है, विद्या और अविद्या, दोनों से हमें अलग अलग रिजल्ट, अलग अलग जो है फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग विद्वानों ने ऐसी व्याख्या की है कि जो लोग अविद्या में ही लगे रहते हैं उनसे उन्हें जो अलग फल की प्राप्ति होती है,
जो विद्या में लगे रहते हैं वो उन्हें भी एक अलग फल की प्राप्ति होती है। उसी के बारे में यहाँ पे अगली जो कोटेशन है यहाँ पे कहा गया है। चलो हाँ छपिकुल पढ़ना इसको। हाँ सर। हाँ पढ़ना। हाँ और अन्नो देवाहु विद्याया अन्नदाहु दाहुर्विद्याया इति शुश्रूम धीरायाम ये नस्तद विचक्षु क्षीरे। देखो इसमें क्या है, अन्यत एव आहु। आहु मतलब क्या होता है, कहना, बताना, कहते हैं। ठीक है, अन्यत एव आहु विद्या, अन्यत आहु अविद्या। ठीक है, इति इसमें भा नहीं है, सुश्रुम धीरा नाम। धीरा नाम किसको कहते हैं? धीरा किसको कहते हैं? जो धन को धीरा नाम, जो धैर्य रखते हैं। हाँ, गुरु पुरुष जो होता है, धीर ध्यानशील पुरुष जो होता है, धीर व्यक्ति। हाँ, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, आचार्य हैं, ठीक है, उनके द्वारा हम लोगों ने इति सुश्रुम ऐसा सुना है या ऐसा जाना है कि वो कहते हैं अन्यत एव आहु अविद्या, कि विद्या से जो फल की प्राप्ति होती है कुछ अलग होती है। अन्यत आहु अविद्या, और अविद्या से प्राप्त होने वाला फल कुछ और बताया है। यानी दोनों से प्राप्त होने वाले फलों के विषय में, रिजल्ट के विषय में आचार्यों ने, ठीक है, अलग अलग फल की बात की है, अलग अलग रिजल्ट की बात की है कि जो लोग विद्या में लिप्त रहेंगे उन्हें अलग फल की प्राप्ति होगी, जो अविद्या में लिप्त रहेंगे उन्हें अलग फल की जो है प्राप्ति होगी। ऐसा जो है आचार्यों ने जो है ये है नह। ठीक है, नह शब्द यहाँ पे जब संविषेध करेंगे तो एक नह पद आएगा। नह पद किसके लिए है? ये जो यहाँ पे नह पद दिख रहा है, मतलब हमारा, मतलब कि हम जीवात्माओं के लिए, मनुष्यों के लिए। हाँ, हम लोगों से जो है नह तत्व विचक्षरी, ठीक है, उन्होंने कहा है या बताया है या हमारे लिए जो है, हमारे प्रति जो है उनकी विद्या और अविद्या से संबंधित फलों के विषय में विस्तार रूप से बताया है। ठीक है, तो ये जो है कोटेशन, जो नीचे वाले कोटेशन आप देख रहे हो या ऊपर वाला, अगला जो मंत्र देखोगे ना उसमें सिर्फ एक शब्द को चेंज करोगे, पूरा मंत्र आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपने ये वाला देखा, इसी से संबंधित एक और मंत्र आएगा, अब बिल्कुल बस एक शब्द को चेंज करोगे, पूरा का पूरा मंत्र आपको बन जाएगा। संभूति ना? हाँ, संभूति और संभूति। ठीक है, अब इस वाले मंत्र में, यहाँ पे 10वें वाले मंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है विद्या और अविद्या के संदर्भ में अलग अलग फल के विषय में बताया गया है। ठीक है, बहुत सिंपल यहाँ मंत्र है, भावार्थ है, और चारों कोटेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? यानी 10वें वाले मंत्र में ये बस इतना बताया गया कि देखो, दोनों से अलग अलग फल की प्राप्ति जो है लोगों को होगा। जो लोग इस विद्या में लगे रहेंगे वैसा फल उन्हें प्राप्त होगा। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? जी भैया क्लियर है। अब 11वें वाले मंत्र में क्या हो जाएगा, अब क्या क्या फल की प्राप्ति होगी उसके विषय में 11वें नंबर मंत्र में विद्वानों के द्वारा कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या वर्णन है, प्रियंका पढ़ना इसको। विद्यां च विद्यां च यस्तो दो भयं सह अविद्या मृत्यु तीर्वा विद्या अमृता आश्रुते। चलो प्रियंका बताओ, इसमें एक शब्द है उभय। उभय शब्द दिख रहा है कहीं लोगों को? जी हाँ, यद द्वय उभय के लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर। उभय विद्या के लिए आया होगा, विद्या और अविद्या के लिए। ठीक है, क्या भावार्थ हो सकता है इसमें? मतलब इसमें ये बता रहे ना कि विद्या और विद्या से क्या क्या फल की, मतलब क्या क्या फल प्राप्त होता है। तो आई थिंक शायद विद्या से मोक्ष इत्यादि। ओके, हाँ ठीक। और अविद्या से अज्ञान, मतलब
मृत्यु की प्राप्ति। मृत्यु इत्यादि। वो बताएंगे, उसको व्याख्या करो विशाल। जी भैया, व्याख्या करो। इसका अर्थ करना है। हाँ करो। भैया इसमें ये बताया गया है कि जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति जो होगी ना, वो केवल और केवल विद्या और अविद्या के समन्वय से हो सकती है, उन दोनों के उन दोनों के सहयोग से ही हो सकती है। क्योंकि मुंडकोपनिषद में भी कहा गया है कि जीविका के लिए जो है अपरा विद्या की आवश्यकता है, और जितने भी कर्म हम करते हैं वो सब अपरा विद्या के अंतर्गत आ जाते हैं, मतलब अविद्या के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। एक कहावत भी है कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, उसके लिए जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लोग विद्या और अविद्या को साथ में लेकर चलते हैं ना, वे मृत्यु, जन्म और मृत्यु से तर जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप यदि तपस्या करना बैठे हो तो आप खाना पीना सब कुछ छोड़ दो, और अगर आप इस दुनिया में आए हो तो केवल खाने पीने के लिए जीते रहो। इस तरह का एक श्लोक इसमें भी है, श्रीमद् भगवद गीता में। वहां पर आया है, युक्ता आहार विहार से युक्त कर्मसु चेष्टु युक्त सपना बोध से योगो भक्ति दुखाहा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों विद्याएं आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखें कि उभयम शब्द जो है दोनों प्रकार के विद्याओं के लिए कहा गया है, कि जो व्यक्ति जो है विद्याम च अविद्याम च यह यानी जो व्यक्ति लोग जो इन दोनों प्रकार की विद्याओं को सह एक साथ जान लेता है, ऐसे व्यक्ति लोग जो है अविद्या के द्वारा मृत्यु को जो है पितरवा प्राप्त करके या पार करके विद्याम विद्या अमृतम अश्नुते, यानी विद्या के द्वारा अंततः अमृत को, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल। अश्नुते का अर्थ होता है प्राप्त करना। हाँ ठीक है, तो इस वाले में क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो उभयम शब्द, मान लीजिए इतना दे दिया जाए आपको कोटेशन में, आप पूछा जाएगा यहाँ उभयम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो क्या बताओगे आप लोग? और एक बार एग्जाम में जस्ट इतना ही पूछा गया, तो बस एक वर्ड विद्या अमृतम अश्नुते, बस इतना ही पूछ दिया गया, ये किस ग्रंथ विशेष में वर्ड है। ठीक है बच्चा, तो हर तरीके से याद रखना, एक एक शब्द याद रखना है। क्लियर है? हाँ, कोई समस्या इसमें? अब अगला जो मंत्र है, इसे देख के बताओ कि आपने कितना अंतर दिख रहा है इसमें, इस वाले में और इस वाले में, 9th नंबर के मंत्र में और 11-12 नंबर के मंत्र में क्या दिख रहा है? एक ही है, अलग है, क्या अंतर है, कौन सा शब्द अलग है? यहाँ संभूति आ गया, यहाँ संभूति उपात्य, बाकी पीछे हुई है, ऊपर वाली लाइन सेम है बट यहाँ संभूति आ गया। हाँ, दोनों लाइन सेम वाले भी सेम है, दोनों सेम है भैया, बस संभूति आ गई इसमें। विद्या और अविद्या के स्थान पे संभूति और असंभूति। ठीक है, देखो एक याद करोगे तो अगला भी याद हो जाएगा। ये वाला देखो, ये भी देखोगे तो पहले वाले की तरह ही है। कितना सिंपल मंत्र है यहाँ पे। चलो विशाल पढ़ो इसको। विशाल जी भैया, पढ़ो इसको। जी। अंधम तमः प्रवचन्ति, ये संभूतिम उपासते ततो भूय ईवते तमो यह हुआ संभूत्याम व्रतः। चले भावार्थ कीजिए। जी भैया, इसका मतलब ये है कि जो प्रकृति की उपासना करते हैं ना, वो अंधकार को प्राप्त होते हैं, और जो मनुष्य असंभूति यानी कि परमात्मा में तल्लीन होते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, यानी कि परमात्मा की उपासना करते हैं, लेकिन उनमें यदि भक्ति का अहंकार होता है या उपासना का अहंकार होता है, तो वो उनसे भी अधिक गहरे अंधकार में गिरते हैं, जो असंभूति यानी कि प्रकृति की पूजा करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर की जगह पे जो मूर्ति, कब्र इत्यादि पूजा करते हैं ना, वो लोग उसमें क्या कहते हैं, घोर अंधकार में गिरते हैं। तो ये जो पूजा है, इस तरह की जो पूजा होती है, उन्हें तामसिक पूजा कहा जाता है।
जो आपने पहले वाले में देखा, ठीक है, बस यहाँ पे संभूति और असंभूति के संदर्भ में कहा गया है कि जो लोग प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुओं की ही जो है वस्तु उपासना करते हैं, उसमें रत रहते हैं, ऐसे लोग तो अंधकार में सिर्फ अंधकार में प्रवेश करते हैं, अंधकार में ही रहते हैं। लेकिन जो संभूति विद्या में लीन रहते हैं, संभूति मतलब ब्रह्म को प्राप्त करने में ही, क्योंकि ब्रह्म की उपासना करते हैं, ठीक है, ईश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन मिथ्या उपासना, ठीक है, डेली सुबह उठ के जो है पूरा जो है 10-10 घंटे पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। लेकिन मिथ्या रूप से, ठीक है, उन रूप से जो है जो एक होना चाहिए उस रूप में ना करके ऐसे लोग जो है और भी घने अंधकार में होते हैं, ठीक है। तो दोनों मंत्र को देखोगे तो बस अंतर क्या है, वहां पे विद्या है, ठीक है, अविद्या है, इधर वाले में क्या है, संभूति और असंभूति, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, संभूति का मतलब यहाँ पे, चलो यहाँ पे संभूति का अर्थ क्या है, असंभूति का अर्थ क्या है, यदि एक शब्द में पूछा जाए तो बताओ। भैया पुरुष और प्रकृति। ठीक है, असंभूति जो है क्योंकि ईश्वर को पुरुष भी कहा गया है। बिल्कुल, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है असंभूति का मतलब प्रकृति की बात की जा रही है, विनाशशील प्रकृति, और जो यहाँ पे संभूति विद्या है तो परमात्मा, ठीक है, नित्य परमात्मा, इसकी बात, या ब्रह्म कह लीजिए, एक ही बात, ठीक है। तो ये मंत्र समझ में आया। यहाँ पे वो निपात किस रूप में है, पदपूर्णार्थक। हाँ, ठीक है। चलो आगे चले, कोई समस्या इसमें? आप ये बताओ कि दोनों संभूति और असंभूति दोनों विद्याओं से एक ही फल की प्राप्ति होगी या फिर अलग अलग? भैया अलग अलग फल की प्राप्ति होगी, वो अलग है। देखो, इसी के बारे में विद्वानों ने क्या कहा कि संभूति और असंभूति दोनों के द्वारा जो है अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। ऐसा जो है बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों ने जो है अपने वचन के द्वारा, ठीक है, हम लोगों को उन्होंने बताया है। ये वाला मंत्र को देख के बताओ कहाँ पे पढ़ा है अभी, इससे मिलता जुलता क्या है? हाँ, ये जो 10th नंबर का देखो और 13 नंबर का देखो, क्या अंतर है दोनों के कोटेशंस में, 10th और 13। देखो यहाँ पर 10th नंबर और 13 नंबर, क्या अंतर है, ऐसे कौन सा शब्द है? एक ही है भैया, विद्या और अविद्या का संभूति और असंभूति है बस, ठीक है। चलो एक याद करो, देखो उसके साथ साथ कितने याद हो जा रहे हैं। एक कोटेशन याद करो, उसके साथ साथ अगला भी याद हो जाता है। वहां पे क्या है, 10 वाले में क्या है, विद्या और अविद्या की बात की गई है, और 13 वाले में संभूति और असंभूति विद्या के विषय में। क्लियर बच्चा? दोनों विद्याओं के द्वारा जो है संभवात और असंभवात, ठीक है, संभूति और असंभूति विद्या के द्वारा जो है अलग अलग अन्य एवं आहु अलग अलग जो है फलों के विषय में वर्णन कहा गया है। ऐसा जो है हमने विद्वानों के मुख से सुना है, ठीक है बच्चा। विशेष नहीं इसमें, आप लोगों को पहले ही देखा इसमें इस तरह के मंत्र विषय। आगे बढ़े फिर, बोलो बच्चा लोग। हाँ, अब अगला जो मंत्र देख रहे हो यहाँ पे, अब यहाँ पे फल बताया गया है, इसे देखो, और इससे मिलता जुलता चीज कहाँ पे देखा है? हाँ, 11वें मंत्र में ये देख लो यहाँ पे, अब देखो, ये देख लो, कुछ एक जैसा लग रहा है, समानता दिख रहा है। हाँ बच्चों, दिख रहा है यहाँ पे, विद्याम च अविद्याम च, ठीक है। इस वाले में देखो, संभूति च विनाशम च, ठीक है, जो असंभूति विद्या विनाश युक्त है, ठीक है। आगे जितने भी देखो एक जैसा ही है। यहाँ पे मृत्यु अमृत अश्नुते, यहाँ पे में भी आप देखोगे, ठीक है। ये देखो, देखो कितना कॉमन शब्द विशेष है। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर, है ना? चलो और अब इसको
हम उनका पढ़ना इसको। उन्हें क्या लगता है सुबह पढ़ते नहीं है। सर पढ़ रही हूँ। हेलो। हाँ, अरे अरे आवाज आ। हाँ बोलो मोनिका। संभूतिं च विनाशं च यस्तद् भेदो उभयं सह विनाशेन मृत्युं कृत्वा संभूत्या अमृतम अश्नुत। चलो तो मोनिका बताओ यहाँ पे उभयम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? संभूति और असंभूति के लिए। हाँ बहुत बढ़िया। चलो इसकी व्याख्या करो। वही जो विद्या अविद्या वाला है उसको हटा के संभूति असंभूति लगा दो, बस हो गया। करो हिंदी करो। संभूति और असंभूति जो सर मेरे को ठीक से नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे ये क्या मैं है। इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ करो। चलो इसकी हिंदी करो विशाल। इसकी भाई इसकी हिंदी इतनी ही है कि जो संभूति यानी प्रकृति को और असंभूति यानी कि परमात्मा को यथार्थ रूप से जानकर उनकी पूजा करता है, यानी कि उनका सत्कार करता है, उनका ये जान लेता है कि उनका प्रयोग कैसे और कब होना है, वह जो है उन दोनों संभूति के द्वारा जो है क्या कहते हैं असंभूति को प्राप्त करता है। ठीक है। ये जो बात कही गई है, ये जो बात कही गई है, यही बात सांख्य दर्शनकार ने विवेक ज्ञान से कही है। वहां पर भी तो कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति के ही विवेक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही बात है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, विनाशेन मृत्युम तितर्वा, ठीक है, यानी संभूति के द्वारा जो मृत्यु को प्राप्त करके अंततः जो है संभूत्याम अमृतम अश्नुते, अंततः जो है संभूति जब मनुष्य प्रकृति को जान लेता है तो प्रकृति की निस्सारता को भी जान लेता है और प्रकृति को छोड़कर परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है, जिससे उसको मोक्ष प्राप्त होता है। हाँ बहुत सिंपल है बच्चा लोग, याद हो गया। ये जो है अभी जो हम लोगों ने 11 नंबर मंत्र से जो आरंभ किया 9 नंबर से, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 अभी पढ़ेंगे। हाँ याद हुआ कुछ मंत्र विशेष 9 से लेकर 14 तक? भैया जी भैया। संगीता एक मंत्र सुना कोई सा एक 9 के बाद जो 9 से लेकर 14 के बीच में। अंधम तमः प्रविशन्ति य विद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो यौ विद्यायाम रता। सेम भैया इसका वाला भी सुना दो जो इसके साथ वाला है। हाँ सुना दो। अंधम तमः प्रविशन्ति य संभूतिम उपासते ततो भूय इवते तमो यौ संभूतायः रता। चलो बहुत सुंदर। हाँ इसके अलावा कुछ कोई और सुनाएंगे संगीता के अलावा? हाँ चलो कोई और सुनाना चाहेंगे? भी याद नहीं है सर मैं सुनाऊं? सुना। अंधम तमः प्रविशन्ति यः विद्याम उपासते ततो भूयो इव ते तमो यौ विद्यायां रताः। अन्य देवा आहुर्विद्याम् आहुर्विद्या इति सूत्रं धीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च अविद्यां च विस्तद्वेद उभयं सह अविद्या मृत्युं तीर्थ विद्यामृतमश्नुते। अंधं तमः प्रविशन्ति यः संभूतिम् उपासते ततो भूयो इवते तमो यौ संभूत्यां रताः। अन्य देवाहुः संभवात् अन्य आहुर संभवात् इति सूत्रं धीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। अच्छा बहुत बढ़िया सुझाता। तो सभी बच्चे जो है ऐसे ही कम से कम 18 मंत्रों को याद कर लीजिएगा। सिर्फ इस उपनिषद को कंठस्थ कर ही लीजिएगा अच्छे से, हर जगह आपको काम आएगा। और बहुत ही सिंपल मंत्र है। कुछ मंत्र इतने इजी हैं कि एक याद कीजिए 4 याद हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? नहीं भैया कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। अगला मंत्र है, समझ में आ गया ना? अगला मंत्र पढ़ो 15वां नंबर। काम नहीं पढ़ोगे?
चली गई थी 2 मिनट के लिए। चलो बच्चा यहाँ पे देखो, दिख रहा है आप लोग को? इंग्लिश हो रही है। ये अभी नहीं दिखा, स्क्रीन में शो कर रही है अभी। चलो अब बताओ, जी भैया शो कर रही है दिख गया। स्क्रीन। ठीक है ना? चलो काम नहीं, पढ़ो इसको अगले मंत्र को। हिरण्यम येन पात्रेण सत्ते स्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुष्यन् पावृणु सत्ते धर्माय दृष्टये। चलो अब सभी से एक प्रश्न है कि जो नेट जैक के सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, और आपने मास्टर्स में भी पढ़ा है, तो ये कोटेशंस और कहाँ देखा है? यदि आपने मास्टर्स और वो एग्जाम अभी दिया भी है आपने उस पेपर का, यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये मंत्र वहां पे भी प्राप्त होता है। बताओ भैया ये ना हिरण्य सूक्त कहाँ पे? हिरण्य सूक्त में कहाँ नहीं पे आया। भैया? हाँ, ये मंत्र जो देख रहे हो यहाँ पे, कहाँ पे आपने देखा है? नेट जैक के सिलेबस में भी है, मास्टर्स में आपने जो पेपर दिया है अभी। मास्टर्स में हिरण्य सूक्त नहीं है शायद। हिरण्य सूक्त है, हिरण्य सूक्त है कामिनी जी। अरे हिरण्य सूक्त की तो बात है ही नहीं, ये किसी सूक्त विशेष में नहीं है। श्वेता सत्र में थोड़ा सा इसके आया हुआ आया हुआ है ना, बहुत बड़ी। ठीक है, तो क्या भावार्थ है भैया कहाँ पर आया हुआ है? श्वेता सूत्र परिषद, हाँ उसमें भी मिलेगा आपको ये मंत्र अक्षरतः। चलो भूमि बताओ इसका भावार्थ क्या है? जी। कह रहे हैं इसमें हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपीतम, जो मतलब कि वहाँ पे जो सृष्टि के कर्ता के रूप में हिरण्य को बताया गया है, होने का जो पात्र है, तो कह रहे हैं हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतम मुखम, यानी कि जो हिरण्यमय जो पात्र है उसका जो मुख है ना, सत्य से, उसके सत्य का जो मुख है, सत्य का जो मुखम है अपीतम ढका हुआ है। तत् माने इसलिए, तुम मतलब तुम यानी पूषण यहाँ के जो पूषा देवता है ना उनके लिए आया है, तब इसलिए तुम हे पूषण अपावरीण सत्य धर्माय दृष्टये, यानी कि सत्य और धर्म के दिखाने के लिए, दृष्टये के लिए, मतलब वहां पे कह रहे हैं जो का आवरण दूर करो। ठीक है, यहाँ पे जो है जो ऋषि है, ठीक है, यहाँ पे परमात्मा से, पूषण देव से ये ऐसे जो है निवेदन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो संसार है, ठीक है, संसार भी क्या है? परमात्मा या फिर ब्रह्म का ही एक पार्ट है। आपने विधान सार में भी पढ़ा भी होगा। उसका जो मुख है, अर्थात मुख का मतलब सारा संसार जो है होने के पात्र से ढका हुआ है, यानी माया से युक्त है सारा संसार। ठीक है, इसलिए ये वास्तविक ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, इसके बारे में और परमात्मा का साक्षात्कार हो पाए, इसके लिए जो क्या करें, आप इस आवरण रूपी माया का या आवरण रूपी अज्ञान को क्या करें, समाप्त कर दे, दूर कर दे। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इस तरह से भाव यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट मंत्र है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, और श्वेता सूत्र उपनिषद देखेंगे वहां पे भी आएगा, तो उसे भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसमें चारों कोटेशन जो है ना, चारों जो चरण है इसमें इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आपको एक चरण, बहुत ही सिंपल है। ये मंत्र याद हुआ, बहुत ही सिंपल शब्दों में इसमें है प्रयोग। अब चलो, कोई समस्या इसमें? हो गया सर। याद हो गया? जी सर। चलो तो फिर सुनाओ सुजाता। सॉरी सर, मैं मंत्र बोल दिया लेकिन मेरा माइक ऑफ था। अच्छा, तो बात में है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुषन् पावृण सत्य धर्माय दृष्टये। चलो बहुत सुंदर। और किसको याद है? देख लो बच्चा, आप लोग। हाँ देखो, जल्दी से याद करो उसको यहीं पे। हाँ सिंपल, सुनाओगे ये वाला कोटेशन? याद नहीं है। याद करो जल्दी, बहुत सिंपल है।
हाँ करो, चलो। प्रियंका याद हुआ, प्रभात याद हुआ आपको? जी सर। सुनाओ प्रभात। और हिरण्यमेन पात्रेण सत्यम अस्य पिहितम मुखम, एक लाइन याद हुआ सर अभी। ये कोई नहीं याद हुआ ना, चलो अच्छा है। हाँ, और कोई सुनाएंगे? भैया मैं सुनाऊं? सुनाओ। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य पीहित मुखम तत्व पूषण पाव्रेण सत्य धर्माय दृष्टये। तो बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये सारे मंत्र तो याद कर लीजिएगा। और अगला जो मंत्र है इसमें देखिए, इसको आज कोशिश करते से कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, चलो। हाँ, प्रभात बाबू पढ़िए इसको, फर्स्ट लाइन को पढ़िए, सिर्फ फर्स्ट लाइन को पढ़िएगा। पूषण ने करसे यम सूर्य प्रजापत्य विभु रश्मि समूह। चलो, ऊपर वाले कोटेशंस को देखकर आप बताइए किस देवता विशेष के विषय में कहा जा रहा है। पूषण, एकर्से, यम, सूर्य, प्राजापत्य। हाँ, सूर्यदेव सर। सूर्यदेव। ओके, तो इसमें कौन कौन सा शब्द ऐसा है जो सूर्यदेव के क्या है विशेषण शब्द के रूप में प्रयोग किया गया? क्या क्या शब्द आपको लग रहा है? सबसे पहले रश्मि, तेज, रश्मि, समूह, युग। चलो, हाँ, और क्या दिख रहा है? तेज सर। तेज, तेज कहाँ पे? नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले की बात करते, सिर्फ ऊपर वाला बताओ। अच्छा, ऊपर में और नहीं दिख रहा है? ये पूषण एक अर्थ है, दिख रहा है ना? पूषण कहते हैं पोषण करने वाला। हे सूर्यदेव, आप क्या है पोषण करने वाले, अर्थात पोषक या फिर पालन करने वाले हैं। एक अर्थ से यम, ठीक है, यानी अकेले ही संपूर्ण आकाश में चलने वाले। पूरे आकाश में यही है जो गतिमान, ठीक है, चलते रहते हैं। मतलब इस फॉर्म में नहीं कि सूर्य चलता है, ठीक है, उनकी महिमा रहती है। ठीक है, उसकी बात की जा रही है। आकाश में एकमात्र जो है नियंत्रण करने वाले, ठीक है, यम क्या है, चीजों को नियंत्रित करते हैं, उस रूप में यहाँ पे कहा गया। ठीक है, और सूर्य इसके पुत्र हैं। हाँ, बताओ। महर्षि कश्यप और अदिति। हाँ, इस मंत्र के हिसाब से उनके प्रजापति के पुत्र हैं यहाँ पे, प्रजापत्य है। ठीक है, ध्यान रखिए, हे प्रजापति पुत्र सूर्य। तो यहाँ पे तीनों जो शब्द है, पूषण, एकर्त, यम, प्राजापत्य, ये सभी इन्हीं के विशेषण है सूर्य के। व्यू, रश्मिन, समूह। और ये क्या है, इनके पास क्या है, सूर्य के पास बहुत सारी किरणें हैं, रश्मियां हैं। ठीक है, बहुत सारे रश्मियों से युक्त है, बहुत सारे रश्मियों का समूह है। ठीक है, ऐसे जो है सूर्य देव से ये जो है प्रार्थना की जा रही है। क्या किया जा रहा है, जस्ट नीचे आओगे तो और भी इनके विशेषण शब्द है नीचे वाले कोटेशन में, जैसे तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम। हाँ, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह का। चलो, नीचे वाला कोटेशन विशाल पढ़ो। जी भैया। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो सावसः पुरुषः सोहमस्मि। क्या भावार्थ है यहाँ पे विशाल? भैया यहाँ पे भी इसका भावार्थ तो नहीं कर सकता क्योंकि ये मंत्र मैंने इतने अच्छे से पढ़ा नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ये है कि उनसे प्रार्थना की जा रही है कि जो आपका तेजो में रूप हो, जो तेजो में रूप हो, उसको उसका जो तेज है वो थोड़ा कम कीजिए, ताकि जो आपके पार का जो ध्रुव मंडल है, मतलब जो जिसमें मतलब ईश्वर रहते हैं, मैं उसको अच्छे से देख पाऊं। हाँ, ठीक है, वही कह रहे कि तेजो यतते रूपम कल्याण तमम, आपका जो तेज युक्त कल्याण युक्त जो रूप है, इस रूप को तते पश्चामे यो यशावशो। ठीक, ऐसे रूप को मैं आपको क्या कर आपके ऐसे रूप को जो बहुत ही कल्याणकारी है, तेज युक्त है, ठीक है, ऐसे रूपों को मैं क्या कर पाऊं, देख पाऊं, इसलिए अपने किरणों को
ठीक है, क्या करें, एकत्र कर ले, समेट ले, हटा ले, ठीक है। पुरुषा सो अहम अस्मि, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है बच्चा। पुरुषा सो अहम अस्मि, जो आप में परमात्मा का जो अंश है वही मैं भी उसी का पार्ट हूँ, ठीक है। इसलिए ऐसे किरण समूह को क्या करें, मुझसे जो दूर कर ले। तो बहुत तीव्र गति का यहाँ पे जो है बहुत तेज रश्मियां या किरणें होंगी, तो हम उनको साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसी की बात की जा रही है। यह कोटेशन भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी ये इसमें तो आपको पता ही होगा, ये सभी कोटेशन एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी रूप में पूछा गया। हाँ, तेजो यत्ते रूप कल्याणतम, ये इसका क्या अर्थ है कि आपके तेज कल्याण रूप है? हाँ, आपके कल्याण युक्त तेज युक्त ऐसे रूप को जो है, यानी आप क्या तेजस्वी या फिर तेज युक्त, और आप क्या सभी के लिए कल्याणकारी हैं इस रूप में। ऐसे रूपों को मैं आपको देखना चाहता हूँ, इसलिए क्या करें, आप अपने रश्मियों को जो है दूर करें, क्योंकि पुरुषः तो अहम अस्मि, जो मैं हूँ, ठीक है, आप में भी क्या ईश्वर का ही अंश है, ठीक है। ऐसे ईश्वर के अंश को क्या करना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह से चलो, पुरुष का निर्वचन कौन बताएंगे, एक आध निर्वचन जो निरुक्त के हिसाब से। भैया पुरुष का निर्वचन होगा पूर्णम शरीरम तस्मिन् शेते इति पुरुषा, यानी कि जो पूर्ण नामक शरीर में सोता है या रहता है उसको पुरुष कहता है। निरुक्त के हिसाब से बताओ। निरुक्त में भी ऐसा ही है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। निरुक्त में भी आया है बिल्कुल बिल्कुल जी, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है। हर जगह निरुक्त का यूज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हो रहा है। आप लोग को पहले ही बोला था कि निरुक्त को अच्छे से कर लो, बहुत बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा आप लोग को, और खास करके निर्वचन तो जरूर। हाँ सर, पुरुषात् पुरुषयोः पुरोत्तरपद, एक हो गया, और क्या निर्वचन है बच्चा लोग, आप लोग पुरुषादा पुरुषय है। बच्चा लोग, आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आप निर्वचनों को या फिर निरुक्त को प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, तो बिल्कुल भूल जाएंगे बच्चा लोग आप लोग, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा। ये चीज समझ में आया, कोई समस्या है इसमें? नहीं भैया। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो मंत्र है, यहाँ पे तो हम लोगों ने सूर्य के संदर्भ में देख लिया था, ठीक है। अगला मंत्र किससे संबंधित है? वायु से संबंधित, ठीक है। अगर पंचवायु ना हो तो क्या हमारा जीवन संभव है? शरीर में पंचवायु ना हो? नहीं भैया, नहीं है ना। तो परमात्मा का ही दूसरा फॉर्म, एक तो हमने सूर्य रूप में देखा, दूसरा हमने वायु में देखा, और अंतिम देखोगे अग्नि रूप में, ठीक है। चलो, 17 नंबर कोटेशंस में बहुत ही कॉमन शब्द है, जो एक को याद करो तो अगला कोटेशन में वही वैसा ही है, नीचे वाले कोटेशन को देखोगे तो। चलो, हाँ, पढ़ना है यहाँ पे सुजाता। जी सर। वायुनीलम ऋतम एदं भस्मांतं शरीरम ओं कृत स्मरो कृतं स्मरो कृत स्मरो कृतं स्मरो। नीचे वाला तो कितना सिंपल है ना, एक जैसा ही है। चलो, क्या भावार्थ हो सकता है, क्या मतलब है? वायु अनिल अमृतम अथ इदम शरीरम भस्मांतरम। बताओ। ये कौन बताएगा? चलो विशाल बताओ, आप भी बताओ। भैया इसमें ना जीवात्मा और जो उसकी शरीर है उसके भेद के विषय में बताया गया है कि जो जीवात्मा है वो यथार्थ रूप से वायु रहित है, ठीक है। लेकिन जो शरीर है वो जो है वायु से बना है। पंच तत्वों में एक वायु भी एक तत्व है ना, तो उससे बना हुआ है। तो यानी कि जब अंत समय आता है और यदि मनुष्य ये चाहता है कि वह इस शरीर से छूटकर, इस जन्म और आवागमन चक्र से छूटकर
परमात्मा में मिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ओमकार का स्मरण करना चाहिए। बहुत सुंदर, ठीक है। यानी हमारे शरीर में इन पंचवायु का जो है, पंचवायु कब तक बना रहता है? जब तक हम जीवित हैं, भस्मान जब तक जो है भस्म न हो जाए, ठीक है, तब तक कि हमारे शरीर में ये पंचवायु का वास रहता है। जैसे ही शरीर जो है भस्म हो जाता है, ठीक है, वैसे ही शरीर से पंचवायु समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वायु के विषय में उनके ये नित्य है, ठीक है, इस फॉर्म में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। और अंत समय में जब अंत समय आए तो सबसे श्रेष्ठ जो परमात्मा का जो रूप है ओम, इनका स्मरण है ना, उनका जो स्मरण करते रहना चाहिए या करना चाहिए। ओम का जो है स्मरण करना चाहिए, ठीक है। और ओम के विषय में जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो बताओ कठोपनिषद में कहीं ओम का स्मरण है? ओम शब्द की व्याख्या है किसी उपनिषद में? भैया मुंडक उपनिषद में है, वहां पे कहा गया है कि जीवात्मा जो है ना, ये इसी तरह का उदाहरण दिया गया है कि आत्मा जो ओंकार है वो लक्ष्य है, जो जीवात्मा है वो धनुर्धर है, और जो ये ध्यान है, जो योग है, वो क्या है, वो बाढ़ है, वो बाढ़ है। तो जीवात्मा का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि वो उस बाढ़ के जरिए ओमकार रूपी लक्ष्य को साधे। वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चा नीचे वाला कोटेशन तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। और साथ ही साथ ऊपर वाला देखने से बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको ये वाला मंत्र को या इससे पहले जो आपने देखा या इससे पहले ये देखा, लगेगा ही नहीं कि ये ईशावास्य उपनिषद से संबंधित हो सकता है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि किसी दूसरे उपनिषद या किसी दूसरे सूत्र विशेष से। तो लास्ट के जो 15, 16, 17, 18 है ना, इन सब मंत्रों को विशेष ध्यान रखिएगा। और इसमें जो जो चरण इंपॉर्टेंट है अलग अलग कलर के फॉर्म में दिया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा लोग। और अंतिम जो कोटेशन है इसमें, इसे देख के तो आप लोग एकदम धोखा खा जाओगे पूरा, खास करके ये वाला दे दिया जाए। यदि आप लोग याद नहीं होगा ना तो बिल्कुल लगेगा कि ये अग्नि सूक्त से है। ये कोटेशन दे दिया जाए तो ईमानदारी से बताओ आप लोग को क्या उपनिषद में भी है ना? उपनिषद में अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, होगा शायद। हाँ बच्चा लोग, आप लोग ईमानदारी से बताओ कि यदि आप लोग इस मंत्र को याद नहीं रखोगे तो क्या कभी ईशावास्य उपनिषद ऑप्शंस लगाओगे या अग्नि सूक्त लगाओगे या फिर अग्नि सूक्त लगाएंगे क्योंकि इसमें अग्नि आ रहा है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे देख के। तो ईशावास्य उपनिषद तो लगाओगे नहीं। तो बच्चा ये जो 15, 16, 17, 18 नंबर का जो मंत्र है अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान से एक एक शब्द कि यहाँ पे ये शब्द आ रहा है, वो शब्द आ रहा है, ठीक है। विशेष रूप से ये वाला जो देख रहे हो, एग्जाम में पूछा भी गया है, बच्चे काफी मिस्टेक करके आते हैं, उनको लगता है कि अग्नि सूक्त से संबंधित मंत्र विशेष में होगा, ठीक है, लेकिन वास्तव में जो है ईशावास्य उपनिषद में है, ठीक है। चलो कौन पढ़ेंगे? मोनिका पढ़ोगे अंतिम कोटेशन? जी सर। अग्निनय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयो अद्य अस्मज् जुहु प्राणमेनो भूयिष्ठान्ते नमा उक्तिम विधेम। हाँ, क्या भावार्थ हो सकता है, कोई आइडिया? अग्नि को बोल रहे हैं कि कल्याण के लिए मोक्ष हेतु तुम सन्मान कर ले। हाँ, हे अग्निदेव, आप हमें, हम लोग को जो है नए सुपथा, ऐसे मार्ग पे, ऐसे सन्मार्ग पे ले चले जो राय यानी जो मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए हमारे लिए अच्छा हो, ठीक है। यहाँ पे अग्नि देवता से जो है स्तुति की जा रही है कि हम हमारे लिए जो उत्तम मार्ग होगा ऐसे मार्ग पे हमें ले चले, ठीक है। अस्मान विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान, ठीक है। और जस्ट अगला कोटेशन में क्या करें कि हे देव, आप क्या है विश्वानी, विश्वानी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ईश्वर के लिए नहीं, ईश्वर के लिए नहीं, संपूर्ण अर्थ में प्रयोग किया जाता है ना, ठीक है। आप क्या है सभी प्रकार के कर्मों को यहाँ जो है, ठीक है, वयुनानी का मतलब कर्म,
ठीक है। जितने भी संसार में कर्म होते हैं मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, उन सभी प्रकार के कर्मों को, ठीक है, क्या अस्मात् यानी आप क्या अगर अच्छे से जानते हैं, ठीक है, सभी प्रकार के कर्मों को जो है आप ही जो है हे देव अच्छे भली भांति, विद्वान का मतलब जानने वाला, ठीक है, सभी प्रकार के कर्मों को जो है संपूर्ण या फिर सभी प्रकार के कर्मों को आप भली भांति जानने वाले ऐसे देव हैं, देवता हैं। ये देव शब्द किसका विशेषण है यहाँ पे? ये जो देव है किसके लिए प्रयोग किया गया है? अग्नि के लिए। अग्नि के। चलो निर्वचन बताओ। हे देव आप सभी प्रकार के कर्मों को जानने वाले हैं। भैया अग्नि का निर्वचन है अग्नि अग्नि भक्ति। अग्नि का नहीं, देव का, देव का। अच्छा हाँ। देव को बताना। हाँ देव का बताना। अच्छा। और आपको कोटेशन के फॉर्म में बताया भी है। दीपदान व हाँ दीपदानात्वा। हाँ दीपदानात्वा। मुझे बस इतना ही याद है। दीपदानात्वा। पूरा याद है, हिंदी में मुझे को पूरा याद है देव का। हिंदी में तो मुझे भी याद है। हिंदी में नहीं बच्चा, याद कर लीजिएगा। हाँ बोलो बोलो, कोई कह रहे हैं? दीपदानात्वा द्योतनात्वा। आगे एक और है, यो दिवस्थाने भवति यानी संति ते देवता, इस तरह का भी है ना वहाँ पे। तो चलो याद रखो। चलो देखो यहाँ पे जस्ट नीचे आओ, नीचे वाले कोटेशंस में ये इंपॉर्टेंट है और साथ में ये। चलो नमः शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे? व्युष्ठान्ते नमः युक्तिम विधेम। हाँ अग्नि को नमस्कार किया जा रहा है कि हम लोग। हाँ विष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है? विष्ठा। हाँ भूयिष्ठा मतलब सर यहाँ पे अगेन एंड अगेन, मतलब अगेन अगेन है बार बार। हाँ हम लोग क्या करते हैं, आपको हाथ जोड़ के जो है विधि पूर्वक जो है आपको क्या कर हर बार जो है बार बार जो है आपको याद करते हैं, नमस्कार करते हैं, ठीक है, आपकी जो है आराधना करते हैं। ठीक है, ये चीज ये कोटेशन दे दिया जाए आप सभी को, अब पूछा जाए कि ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, किसके लिए कहा जा रहा है, किस देवता विशेष? वायु के लिए है ना, सॉरी अग्नि के लिए। अग्नि के लिए। तो इसमें कहीं कोई संकेत नहीं दिख रहा है कि इसमें कौन से देवता की स्तुति की जा रही है, या फिर ऊपर वाले कोटेशन में भी अगर दे दिया जाए, अब पूछा जाए यहाँ पर देव किस देव की बात की जा रही है, ऑप्शंस में आपको आत्मा, परमात्मा या अग्नि, वायु, सूर्य, ठीक है, दे दिया जाए तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा किस देवता की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि सभी देवता सभी प्रकार के पदार्थों को जानते हैं, सभी कर्मों को जानते हैं। तो देव शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है बताओ? अग्नि के लिए। अग्नि के लिए। तो बच्चा इस कोटेशन को एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं तो बिल्कुल पूछूंगा यहाँ पे किस देवता की बात की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो देव शब्द है अग्निदेव के लिए। साथ ही साथ ये जो कोटेशन देख रहे हो ये क्या है, अग्नि देवता के विषय में कहा जा रहा है। ये वाला कोटेशन जो है बिल्कुल अग्नि सूक्त में नहीं है, ये आपको जो है ईशावास्य उपनिषद में है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलो अंतिम जो नीचे वाला ये शब्द है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो इसका क्या भाव अर्थ है, क्या क्या शब्द इसमें दिख रहा है आप लोग को, क्या क्या शब्द है इसमें? चलो बताओ क्या क्या शब्द आप लोग को इसमें दिखाई दे रहा है? एक तो अस्मत्, निषेध करोगे यहाँ पे अस्मत् दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? युयुधि दिख रहा है, युयुधि। ठीक है, और क्या दिख रहा है? अस्मद है, जुहु, प्राणम, मेनु। ठीक है, और एनहा। चलो देखो अस्मत् शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? यानी हम प्राणियों के लिए, आप हमसे, ठीक है, ये देवता हम अस्मत् हमें जो है किसी भी, ठीक है, क्या कहते एना शब्द जो है पाप विशेष के लिए, किसी गलत रास्ते पे हमें मत ले जाइए,
ठीक है। इस वाले में क्या कहा जा रहा है कि आप हमें जो है गलत रास्तों पे अच्छे मार्ग पे सुमार्ग पे ले चले, और नीचे वाले में क्या कि हम कभी भी जब भी किसी गलत मार्ग पे कोई पाप विशेष या पाप युक्त मार्ग पे जाएं तो उस मार्ग से हम लोग को क्या करें, जुहूनम, यानी उस मार्ग से हमें क्या करें, ठीक है। जुहूनम का मतलब है विपरीत मार्ग या गलत मार्ग, ठीक है, ठीक है। तो जब भी हम लोगों के द्वारा कोई गलत कदम उठाया जाए, कोई गलत पाप युक्त कर्म किया जाए, ऐसे पाप युक्त कर्मों या मार्ग पे जाने से पहले ही हम लोग क्या करें, आप बचा लें या फिर हमें संकेत कर दें, हमें उनसे विपरीत मार्गों पे या फिर पाप युक्त कर्मों से बचाएं या दूर रखें। इसमें जो रानम का मतलब विपरीत मार्ग या फिर कुमार्ग, ठीक है। और युयोधि का मतलब हो गया आपका दूर करना, ठीक है, दूर करना, बचाना, ठीक है। और अस्मत मतलब हम लोग को, ठीक है। एना मतलब जब भी हम लोग कोई पाप मार्ग पे चले, ऐसे मार्गों से हम लोग की रक्षा करे। ये चारों जो है कोटेशन, चारों जो इसमें देख रहे हो अलग अलग संदर्भों, अलग अलग फॉर्म में, एक तो ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, इसमें देव सब किसके लिए है, इसी प्रकार से ये और अंतिम जो ये इसमें ध्यान रखते हैं। कोई समस्या यहाँ तक? भैया अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एक प्रार्थना है, अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये जहाँ उसी की बात हो रही है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो जी इस समझ तरह गया। से आप लोग का संपूर्ण हाँ, योध्यम अस्मद जो है उसमें अर्थ क्या होगा पूरा? इसका अस्मद का मतलब तो प्राणियों के लिए कहा गया है। तो हम लोग जब भी योधि मतलब दूर करना, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी व्याख्या में भी आपको दिख रहा है, एक एक शब्द की व्याख्या भी दिया गया है, ठीक है बच्चा। ये देख रहे हो ना, योधि मतलब दूर करना, बचाना, सुरक्षा करना, सुरक्षित करना। ये ना मतलब पाप युक्त कर्म, ठीक है। जो रानम का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कुमार्ग पे, ठीक है। ये सब सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई ऐसा शब्द नहीं जिसकी हिंदी नीचे नहीं है, ठीक है। चलो क्लियर ये चीजें याद रहेगा, सारे सारे मंत्र जी, ठीक है। आप बताओ कब सुनाओगे सारे मंत्र विशेष को? 18 का 18 मंत्र मुझे सुनना है आप लोग के मुख से कंठस्थ। भैया कल सुन लो आप। अच्छा चलो सुन लो, वीडियो ऑन करके सुनो, हाँ भैया, हाँ भैया वीडियो ऑन करके सुन लेना, कल ही सुना देंगे। चलो बच्चा, कल नहीं परसों सुनाना आप लोग। अब मुझे ये बात याद दिलाना कि ईशावास्योपनिषद के 18 के 18 मंत्र